Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on analytic function of constant modulus is constant. एक प्रूफ है हमारे पास, ये प्रूफ डैट एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज़ कांस्टेंट। यानी आपने ये प्रूफ करना है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन जिसका मॉडुलस जो है वो अगर वो कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब है वो फंक्शन खुद कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है कि एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, ये आपको गिवन है। तो गिवन डैट एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो तो हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि वो सी आर डी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सी आर डी इक्वेशन क्या होती हैं, यू एक्स बराबर है वी वाई एंड वी एक्स बराबर है माइनस यू वाई। एंड सेकंड कंडीशन इज़ डैट कि फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस, यानी उस फंक्शन का जो मॉडुलस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो एफ जेड हम जानते हैं यू एक्स वाई प्लस एटा वी एक्स वाई होता है, तो उसका हमने मॉडुलस लिया, हमें गिवन है कि मॉडुलस उसका कोई कांस्टेंट होता है, तो उसको हमने सी प्राइम का नाम दे दिया। तो इस फंक्शन का एफ जेड का जब हम मॉडुलस लेंगे तो वो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिन पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट होगा। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो जब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स तो इधर हो जाएगा सी प्राइम का स्क्वायर, जिसको उन्होंने सी का नाम दे दिया। तो इसका मतलब है दूसरी क्वेश्चन आपके पास बन गई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी। अब आपको एक कंडीशंस गिवन है सी आर डी की इक्वेशंस और दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी। और आपने प्रूफ ये करना है कि फंक्शन कांस्टेंट है, यानी आपने u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हालांकि आपको यहाँ यू एक्स और यू वाई और वी एक्स और वी वाई पर कंडीशंस है। तो यू एक्स और यू वाई और वी एक्स और वी एक्स बनाने के लिए हमें इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, एक दफ़ा x के लिहाज से एक दफ़ा y के लिहाज से। तो u स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा 2u और u का ux, और v स्क्वायर का हो जाएगा 2v और v का vx विच इज इक्वल टू 0। 2 पर डिवाइड किया तो ये बन गई इक्वेशन u ux प्लस v vx इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 को मज़ीद y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो u स्क्वायर का हो जाएगा 2u और u का y के लिहाज से uy, और 2v और v का y के लिहाज से वी वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास बन गया यू वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू 0। अब इधर यू एक्स है, इधर यू वाई है, इधर वी एक्स है, इधर वी वाई है। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सी आर डी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो जब हमने सी आर डी इक्वेशन को यूज़ किया तो यू वाई की वैल्यू पुट कर दी माइनस वी एक्स और वी वाई की वैल्यू पुट कर दी यू एक्स, यानी ये यू एक्स और वी एक्स में आ गई, ऊपर वाली इक्वेशन भी यू एक्स और वी एक्स में है। अब हमने सी आर डी इक्वेशन को यूज़ करने के बाद ये कंडीशन भी यूज़ करनी है कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी। अब आपने अगर यहाँ यू स्क्वायर बनाना है तो आप इक्वेशन 2 को यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह इक्वेशन, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बनाना है तो आप जाहिर बात है यहाँ इक्वेशन 4 को वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो हमने यही किया, हमने इक्वेशन 2 को u के साथ और 4 को v के साथ मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये बनेगा यू स्क्वायर यू एक्स प्लस यू वी एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन से जब मल्टीप्लाई किया तो वो बना वी स्क्वायर यू एक्स माइनस यू वी एक्स। जब ऐड किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से आपके पास यू एक्स कॉमन आ गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सी के बराबर है, और जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि उसने कहा है कांस्टेंट मॉडुलस, तो हम सी लिया हमने, तो सी नॉन जीरो है। अगर वो कहे जीरो मॉडुलस तो फिर जो सी लेंगे वो जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सी है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है आपके पास यू एक्स बचा, तो यू एक्स ज़ीरो हो गया। अगर यू एक्स ज़ीरो हो गया तो सी आर डी इक्वेशन के मुताबिक यू एक्स वी वाई के बराबर है, तो यू एक्स भी और वी वाई दोनों ज़ीरो हो गए। तो इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि यू जो है एक्स से इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसका पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो है, और वी वाई ज़ीरो है तो इसका मतलब है वी वाई से इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसका पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो है। सिमिलरली अब हम करेंगे दूसरी इक्वेशंस को, हम इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे v से, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे u से, क्योंकि हमने अब दूसरी यानी यू एक्स को भी एलिमिनेट करना है। तो ये बनेगा यू एक्स प्लस वी स्क्वायर वी एक्स और यू एक्स माइनस यू स्क्वायर वी एक्स इक्वल 0। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू वी एक्स इक्वल 0 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी नॉन ज़ीरो, और यहाँ से हमारे पास वी एक्स 0 हो गया, तो सी आर डी के मुताबिक यू वाई भी 0 हो जाएगा। तो जब वी वाई 0 हो गया तो इसका मतलब है यहाँ भी वी एक्स से इंडिपेंडेंट है और यू वाई से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है अगर यू भी
एक्स वाई दोनों से इंडिपेंडेंट हो गया, वी भी एक्स वाई दोनों से इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यू और वी दोनों कांस्टेंट हैं। अगर वो यू और वी कांस्टेंट है तो हैंस फंक्शन इज़ कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।